हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास जो कुछ भी चीज़ है, जैसी भी चीज़ है, हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और भगवान बुद्ध से पूछने लगा कि भगवान, मैं ऐसी उलझन में पड़ा हुआ हूँ, मेरी उलझन का निवारण कीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ऐसी क्या उलझन है। तो उस पर उन शिष्य बोला कि भगवान बताइए मुझे कि दांत और जीभ में मेरे युद्ध छिड़ा हुआ है। अब दांत और जीभ का युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसके बारे में मुझे पूरा बताइए। तो भगवान बुद्ध उसको कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि दांत और जीभ के अंदर एक युद्ध हुआ है और उस युद्ध में कौन जीतेगा, इसके लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध उसको कहानी सुनाते हैं कि दांत और जीभ में युद्ध छिड़ गया है। अब दांत ने जीभ से कहा कि अरे, तुम सिर्फ मांस के लोथड़े हो, तुम में कोई खूबी नहीं है, नहीं तुम्हारा कोई रूप है, नहीं तुम्हारा कोई रंग है। हमारे सभी दांत देख रहे हो कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं और कैसे सुंदर हैं। अब जीभ बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, वह चुप रही। और दांत ने फिर जीभ से कहा कि अरे, तुम तो चुप हो गई हो एकदम, इसका मतलब तुम मुझसे डर गई हो। हम हैं इतने सुंदर कि तुम हमसे जलोगी और हम इतने मजबूत हैं कि तुम हमसे डरोगी, ये तो तय बात है। जीभ और दांत की बात को सुनकर जीभ हमेशा चुप रही और उसने चुप रहकर सोचा कि इस समय जवाब देना सही नहीं है। दिन बीतते गए, समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते कई माह बीत गए, कई वर्ष बीत गए। अब उम्र ढलने के साथ साथ जीभ धीरे धीरे करके और मजबूत होती गई, लेकिन दांत एक एक करके गिरते गए। लेकिन होना ही था, क्योंकि जीभ तो ज्यों की ज्यों ही रही, वो मांस की थी और दांत मजबूत थे, तो इसलिए उनको टूटना ही था, एक एक करके गिरने लगे। तब जीभ ने दांत से कहा कि जीभ अब दांत से कह रही हैं कि भैया जी, बहुत दिन पहले आपने मुझसे कहा था, आज मैं उसका उत्तर तुमको देती हूँ कि इंसान के मुंह में आप सब दांत मुझसे बहुत पहले आए, बहुत बाद में आकर मुझसे मजबूत रहे और मेरे साथ रहे। लेकिन मैं जन्म के साथ पैदा हुई हूँ और आयु में तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन फिर भी ऐसी चिकनी चुपड़ी, ऐसी खराब बातें कर रहे हो। इसके बावजूद मैंने तुम्हारा सम्मान किया। अब तुम एक एक करके ख़त्म हो गए हो। इसका कारण तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इसका कारण मुझे पता है। दांत ने जीभ से अब विनम्र भाव में बोला कि दीदी, अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारा समय हो गया है। अब मुझे हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। लेकिन तुम तो कोमल हो, मुलायम हो, लेकिन हम तो कठोर हैं और कठोर होने का दंड हमें ये ज़रूर मिल गया है। क्योंकि दोस्तों, आप सब कोमल बनिए। कोमल से तात्पर्य है कि हमारा व्यवहार किसी के लिए ख़राब ना हो। आपके कार्य से दूसरों को सुख मिलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए। जो इंसान जीभ के समान कोमल होता है, जिसकी वाणी मीठी होती है, जिसका व्यवहार अच्छा रहता है, वह मिलनसार होता है और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। उसे कभी भी छोड़ने का प्रयास नहीं करते, चाहे उसका रंग रूप गुण कैसा भी हो। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दांत ने घमंड किया तो वो टूट गए, चाहे वो दूध के थे, चाहे मोती जैसे थे, लेकिन उनको गिरना ही था। लेकिन जीभ को घमंड नहीं था। जीभ ने जाना कि मैं इन दांतों के बीच में सुरक्षित हूँ। चाहे दांत कितने कठोर थे, लेकिन जीभ हमेशा अपने आप को बचा के रखती है। तो हमें जीभ के समान कोमल बनना चाहिए और कभी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को ये बात समझा दी, तो आप भी समझ जाओगे। विश्वास है पूरा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। हम मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।